नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों आज अपन करेंगे एसएससी सीजीएल प्री का जो हमारा पेपर हुआ था 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चला था। आज उनके आज उनमें 11 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था सीजीएल प्री का जीके का, आज उनको सॉल्व करेंगे। और ये पेपर आने वाले एग्जाम सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एनटीपीसी, CBT2 या ग्रुप डी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखो पहला इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कि पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनिया लोपेस अबाज हीरो आईपीएल 2020-21 किस फुटबॉल टीम के कोच थे। ऑप्शन नंबर ए एफसी गोवा, ऑप्शन नंबर 2 SC पूर्व बंगाल, 3 था केरल ब्लास्टर, ऑप्शन नंबर 4 एटिक मोहन बागान। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एटिक मोहन बागान। क्वेश्चन नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 मदर अर्थ डे 2021 की थीम क्या थी। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट और स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 2 एंड प्लास्टिक पॉपुलेशंस, ऑप्शन नंबर 3 क्लाइमेट एक्शंस, ऑप्शन नंबर 4 रिस्टोर और अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्टोर और अर्थ। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से द सीक्रेट ऑफ द वेद, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, 2 एनी बेसेंट, 3 में श्री अरविंदो और 4 में जय कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री अरविंदो। अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 4 लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 1993, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर 3 1998, ऑप्शन नंबर 4 1991। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998, यानी कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1959 या 15 अगस्त 1952। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राजदूत शासक ने 1191 उत्तरायण के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो वह था पृथ्वीराज चौहान, सभी को पता होगा शायद ये तो। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तु पर विचार किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तु पर विचार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये इसको क्या कर रहा है? उपशमन कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 घटम एक है, घटम क्या है। ऑप्शन नंबर ए बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी और धातु से बना सुशित वाद। ऑप्शन नंबर 4 हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंदूर जैसा दिखता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कि पूछा गया है कि इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, कि भारत का इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 11 हाइपो हाइपोटाइडस में पाए जाने वाले
विशेषकृत न्यूमेटॉपर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ऑप्शन नंबर एक फल, दूसरा मूड़ा, तीसरा बीज, चौथा पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता? देखो 2020 का भी करंट पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है केरला ब्लास्टर एफसी, ऑप्शन नंबर दो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ऑप्शन नंबर तीन है 18 मोहन बागान क्लब और चौथी है मुंबई सिटी एक्शन। तो किस टीम ने जीता था ये? तो ये आपको भी पता होगा, मुंबई सिटी एफसी के द्वारा इंडियन सुपर लीग 2020 जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2020-21 के दौरान चुनाव नहीं हुए हैं? तो देखो दोस्तों, पुडुचेरी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्वरी उत्सव। कौन सा उत्सव करता है? अस्वरी उत्सव। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर को निम्न में से किस महासागर में संबंध करेंगे? प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक में, आर्कटिक में, अटलांटिक में, हिंद में। तो कौन से महासागर में रिंग ऑफ फायर को, कौन से महासागर में संबंध करेंगे? तो करेंगे प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है इसका 1768, ऑप्शन नंबर दो 1761, ऑप्शन नंबर तीन 1774, ऑप्शन नंबर 1699। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1761। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, कौन सा था? आचित, श्रावस्ती, चंपा या ताम्रलिप्त? कौन सा था? तो वह था ताम्रलिप्त। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, किसके द्वारा? कितना होता है? तो ये होता है आधा। कितना होता है? आधा। तो राइट आंसर होगा एक, यानी कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितनी वृद्धि हुई है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 140%, 137%, 125% या 100% की? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है दोस्तों? इसमें हुई है 137% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो वह था 86वां संविधान संशोधन 2022 के 2002 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 21वां नंबर 21, कि किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22, कौन मार्च 2021 के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? तो मार्च के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो बने थे भाई साहब तीर्थ सिंह रावत। और इससे पहले कौन थे? पुष्कर सिंह धामी इससे पहले थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित है? संरचना पर, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर, रासायनिक घटक पर या गुणसूत्र संख्या पर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रामसर कन्वेंशन के अनुसार
कौन सा आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस शिफ्ट में दो क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और अगला क्वेश्चन पूछा है आर्द्रभूमि दिवस। तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को नहीं, 18 मार्च को नहीं, 15 जनवरी को नहीं, 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। लॉस्टे को, चोई को, या मकालू को, या धौलागिरा को। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, तो इसको जाना जाता है धौलागिरा को। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 अप्रैल जो कि 2022 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का जीके का, उसको पेपर सोल्व कर लिया दोस्तों अपन ने। तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपके कितने सही निकले। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में।